जैसा कि इससे पहले हमने यूज ऑफ इज एम आर सीखा प्रेजेंट में, यूज ऑफ वॉज वर्ड सीखा पास्ट में, अब हम फ्यूचर सीखने जा रहे हैं। फ्यूचर में विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। क्योंकि इंग्लिश में फ्यूचर का वर्ब नहीं होता है, इसीलिए हम विल और शैल की सहायता से फ्यूचर बनाते हैं। क्योंकि प्रेजेंट में V1 और V5 आप लगा लेते हैं, पास्ट में V2 लगा लेते हैं, पर फ्यूचर के पास खुद का वर्ब होता ही नहीं है, इसीलिए हमें विल और शैल की मदद से, मॉडल्स की मदद से फ्यूचर बनाना पड़ता है। चलिए देखते हैं। एक लाइन लिखा है, ट्रीट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है, इसे भाषा की तरह ट्रीट करें। इस चैप्टर का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी दो काम कर लेती है, स्टेट भी बताती है और एक्शन भी बताती है। आज हम स्टेट की बात करेंगे। जीरो वर्ब आप इसे बोल सकते हैं। इसमें वर्ब तो है, बी भी एक वर्ब ही है, लेकिन इसमें एक्शन वर्ब नहीं होगा, कोई एक्शन आप नहीं दिखा सकते हैं। जैसे कि हमें पता है स्टेट दिखाने के लिए हम बी फॉर्म का यूज करते हैं, तो इसमें विल और शैल का यूज करना है। क्योंकि फ्यूचर में इंग्लिश का खुद का वर्ब नहीं होता है, इसीलिए हमें विल और शैल की मदद से, मॉडल्स की मदद से हमें फ्यूचर बनाना पड़ता है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगा, सब्जेक्ट विल बी समथिंग है समवेयर। जैसे सब्जेक्ट कुछ होगा या कहीं होगा, इसमें कोई काम नहीं होगा। कुछ होगा का मतलब वो एक डॉक्टर होगा, वो टीचर होगा, वो एक टीम लीडर होगा। कहीं का मतलब होगा वो पार्क में होगा, वो कॉलेज में होगा, वो दिल्ली में होगा। तो सिंपल का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल शैल लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर समथिंग समवेयर लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ही विल बी रेडी, वह तैयार होगा। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मेन हम बता रहे हैं। नेगेटिव का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट लगाना है, विल शैल लगाना है, नॉट लगाना है, बी लगाना है, समथिंग समवेयर लगाना है। जैसे ही विल नॉट बी रेडी, वह तैयार नहीं होगा, यहां भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इंट्रोगेटिव की बात करूं तो क्या होगा, विल शैल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर समथिंग समवेयर लगाना है। जैसे विल ही बी रेडी, क्या हुआ, तैयार होगा, यहां भी कोई मेन एक्शन नहीं हो रहा है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, विल शैल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर आपको समथिंग समवेयर लगाना है। जैसे विल ही नॉट बी रेडी, क्या वो तैयार नहीं होगा, यानी इसमें हमें कोई एक्शन नहीं दिखाना है। हम स्टेट की बात करेंगे, वह डॉक्टर होगा, वह इंजीनियर होगा, वह क्लास में होगा, वह पार्क में होगा। आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में हम विल का यूज करते हैं। बट आजकल स्पोकन में सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एग्जाम में अभी भी आपको आई और वी के साथ शैल फॉलो करना पड़ेगा। गॉट इट। चलिए, विल बी और शैल बी का यूज यहाँ पे हमने सीखा। यहाँ पे कोई मेन एक्शन नहीं होता है, स्टेट बताने का हम काम करते हैं। जैसे तुम्हारे पापा घर पे होंगे, बच्चे स्कूल में होंगे, वह गांव में होगी, वह एक डॉक्टर होगा, वह एक टीचर होगा। यानी इसमें कोई मेन आपको एक्शन नहीं दिखाना है, स्टेट वाले सेंटेंस आप इसमें बना सकते हैं। मुझे लगता है कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या दिए गए मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप या मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स आपको होता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया, कुछ एग्जांपल्स लिख के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। गॉट इट। चलिए, थैंक यू।